हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं पहुंच गई हूं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के बेलूर में, जहां हम करने वाले हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर स्थित वेलूर गांव हम पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर हमने सबसे पहले होटल किया। होटल बेलूर बस स्टैंड के ठीक पीछे ही हमें बहुत बढ़िया मिल गया था, जो कि था न्यू कैलाश होटल। यहां एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम अवेलेबल्स थे। हम लोग सुबह तैयार होकर मंदिर दर्शन के लिए जाने लगे। मंदिर दर्शन करने के लिए हमें बेलूर बस स्टॉप से रोड क्रॉस करके ही हमें मंदिर मिल जाता है। मंदिर के बाहर हमने पूजा के लिए फूल खरीदे। मंदिर के बाहर आपको पूजा के लिए फूल, फल, प्रसाद, सभी प्रकार की सामग्री उचित दाम पे मिल जाती है। अभी जो आप सामने ऐतिहासिक इमारत देख रहे हैं, ये शिवाजी के पितामह मालेजी राजे भोसले से संबंधित है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में जो मंदिर यहाँ स्थित है, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा जीर्णोद्धार की गई है। मंदिर में दर्शन करने से पूर्व हमने अपने माथे पर त्रिशूल और टीका लगवाया और मोबाइल लॉकर में अपना मोबाइल जमा करने के बाद हम पंक्तिबद्ध होकर मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। अब हम लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर मौजूद स्टॉलों से और रेडियो से हमने कुछ सामान खरीदना शुरू कर दिया है, जिसमें हम यहाँ लोकल फ्रूट्स, प्रसाद के लिए पेड़े इत्यादि देखते हैं। सामने में जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर का गुंबद है और ये मंदिर की चारदीवारी है। मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकलते के साथ ही हमें मालेजी राव भोसले द्वारा बनाया यह महल दिखाई देता है। शिवाजी से संबंधित यह महल। यहाँ पर लक्की ने अपने लिए डमरू की शॉपिंग कर ली है और वो डमरू बजा कर के बहुत खुश हो रहा है और उसकी खुशी में और दर्शन की खुशी में हम सभी आनंदित हैं और झूम रहे हैं। सब ये दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। भोलेनाथ के घृष्णेश्वर स्वरूप घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करके हम बहुत ही आनंदित हुए और हमें ऐसा लगा कि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा मज़ा लिए जाए। मुख्य मंदिर दर्शन करने के बाद मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं हमें श्री सिद्धेश्वर महाराज महादेव जी का दर्शन करने को मिला। तो अब हम इनके दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए। सामने नंदी जी विराजमान है। नंदी जी के सामने मंदिर में भोलेनाथ। हम यहाँ से मराठा शासकों से संबंधित इस महल को आसानी से देख सक रहे हैं। अब अपने दर्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं और मंदिर के 3-4 किलोमीटर में जो भी मंदिर स्थित हैं, मुख्य मंदिर कृष्णेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग से नज़दीकी जो भी मंदिर हैं, हम सब वहाँ जा कर के वहाँ भी सभी मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं यह है श्री दत्त मंदिर। यहाँ नंदी जी बैठे हैं, ये कछुआ और इसके बाद में ये भोलेनाथ का शिवलिंग। सबका दर्शन आप करिए घर बैठे। हमने भी दर्शन किए, बहुत ही आनंद आया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले मंदिर के दर्शन के लिए।
अब हम यहाँ आ चुके हैं। इस मंदिर को एक विशाल शिवलिंग का आकार दिया गया है, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिबिंब बनाई गई है। इस मंदिर के अंदर हमें सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त हुए। 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में स्थित है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। विश्वनाथ बनारस के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में पहुंच गए हैं, जहां भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और शिल्प का देवता माना जाता है। वे शिल्प शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा और सुदेहा नाम के ब्राह्मण दंपति रहते थे। सुदेहा संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति के लिए उसने अपनी पति के साथ अपनी छोटी बहन खुशमा का विवाह कर दिया। खुशमा एक अनन्य शिव भक्त थी, प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। शिव जी की कृपा से खुशमा को एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र समय के साथ युवा अवस्था में पहुंच गया, परंतु सुदेहा ईर्ष्यावश खुशमा के उस युवा पुत्र का रात में सोते समय मार डालकर उसी तालाब में फेंक दी, जहां पर खुशमा प्रतिदिन अपने पूजा किए गए शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। प्रातःकाल सभी विलाप करने लगे और शिव जी की कृपा से खुशमा का पुत्र उसी तालाब से जीवित निकला, जिस तालाब में खुशमा सभी अपने पूजा किए हुए शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। भगवान शिव क्रोधित होकर खुशमा की बहन सुदेहा को त्रिशूल मारने के लिए उद्यत हुए, परंतु खुशमा ने अपनी बहन सुदेहा के लिए क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, लोक कल्याण के लिए आप इसी जगह निवास कीजिए। अब हम पहुंच गए हैं उसी तालाब में जहाँ पर खुशमा ने 101 शिवलिंगों को पूजा करने के बाद विसर्जित करती थी तथा इसी तालाब से उसका मृत पुत्र बाहर निकला था और शिव जी की कृपा से प्राप्त होकर के शिव जी ने यहाँ अपना निवास स्थान बताया और घृष्णेश्वर महादेव की स्थापित किया गया और बाद में यह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। धन्यवाद।